बार बार बता रहे इस पर डिबेट करिए, इस पर डिबेट करिए। डिबेट तो हम डिसाइड करेंगे कि हम क्या करेंगे। हाँ बताइए। सिर फोड़ने वाला बयान क्या था? आप नहीं सुने हैं क्या वो बयान? मैं बता देता हूँ। बहुत स्पष्ट हो चुका है कि सिर फोड़ने वाला जो बयान था वो ये था कि छत्तीसगढ़ी लोकोक्ति, छत्तीसगढ़ी भाषा में एक लोकोक्ति होती है कि जो कोई भी उसकी तानाशाही का सिर फोड़ेगा हम उसका सम्मान करते हैं। ये लोकोक्ति थी। अगर बयान इतना ही सही था तो आपके कांग्रेस के वरिष्ठ भी क्यों कह रहे थे कि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने गलत बयान दिया? संस्कृति और भाषा में लोकोक्ति का महत्व भी समझ लीजिए। जिसको मुद्दा बनाना प्रधानमंत्री जी को बहुत अच्छे से आता है। प्रधानमंत्री जी ने परेश रावल से, और ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने दिया। प्रधानमंत्री जी ने परेश रावल से ट्रेनिंग ली है ना, एक्टिंग करने की। तो वो क्या एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, है ना, बहुत अच्छे से एक्टिंग कर लेते हैं वो। क्या बोलना चाह रहे भैया? बहुत देर से चीख रहे हैं आप। हमारी घोषणाओं का ये मजाक करते हैं और ये जो बोले ये लोकुस्ती हो जाए। हमारी घोषणाएं इनको जुमला लगता है, हैं? पिछले 5 सालों में नाना प्रकार के घोटाले हुए यहाँ पे। गोबर घोटाला हुआ, दारू घोटाला हुआ, महादेव ऐप, सट्टा घोटाला। आज तक उसके इसमें जांच हुआ है, FIR हुआ है। आवास के नाम पे इनके मंत्री थे TS सिंहदेव जी। प्रधानमंत्री आवास के नाम पे जो घोषणाएं हुई थी वो पूरा नहीं कर पाए, उन्होंने इस्तीफा दिया। चलिए, इसीलिए तो अब जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया ना। तो भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए काम करे और काम करके दिखाए। मोदी की गारंटी के नाम पे पिछले 100 दिनों में जो वादे किए गए थे वो सारे पूरे करने का काम किया गया है। और आगे भी जो बचे हुए हैं धीरे धीरे सब मूल रूप ले रहे हैं। चलिए ठीक है, ये बताइए कि यहाँ से मैदान में कांग्रेस पार्टी ने दादी जाना माना नाम कवासी लखमा को उतारा है। 7 बार के विधायक रहे हैं। उनसे कंपटीशन थोड़ा भारतीय जनता पार्टी का टफ होने वाला। पूर्व सरपंच आपके महेश कश्यप हैं और पूर्व मंत्री वो हैं। तो डर तो नहीं लग रहा? बीजेपी के पास महेश कश्यप के लिए भी कोई आइडियोलॉजी है, कोई प्लानिंग है? क्या रणनीति आप लोग अपना रहे हैं? देखिए दीदी, कोई डर नहीं है। जो कवासी लखमा जी हैं बस्तर की युवाओं को शराब पिलाना सिखाते हैं, सिगरेट पिलाना सिखाते हैं, बीड़ी पिलाना, गांजा पिलाना सिखाते हैं। और बहुत ही बस्तर की युवाओं को पूरा ये बिगाड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बस्तर का युवा मंद मास में डूबा रहे और ये अपनी राजनीति सिद्ध करते रहे। ये है बस्तर का युवा पढ़ना चाहता, आगे बढ़ना चाहता, इंजीनियर बनना चाहता, डॉक्टर बनना चाहता है। ये सब नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं। लेकिन कवासी लखमा खाली बस्तर के युवाओं को दारू पीना, टीवी में दिखाना, सिगरेट पीना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को पूरा करेंगे ना महेश कश्यप? पूरा करेंगे। वो बहुत ही काम करने वाले आदमी है और पूरा दिल से करेंगे काम। क्या क्या आरोप लग रहा है भाई? आप लोग खुद सुन रहे हैं। गारंटी की बात करते हैं। हाँ। ये लीजिए, आज ही की खबर है। अभी देखिए, मैं पढ़ने लग जाऊंगी तो मेरा डिबेट का टाइम निकल जाएगा। मुझे मैं ब्रेक में आपके पूरा ये पढ़ूंगी, आवास योजना की बात कर रहे थे पूरा ना? पढ़ूंगी ब्रेक में। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे थे ना? देखिए मैम, आवास योजना की आज नेता प्रतिपक्ष जो हमारे रहे हैं निगम के कुछ दिन पहले तक, अब वो नेता प्रतिपक्ष नहीं है क्योंकि वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके भ्रष्टाचार की मशीन बना लिए और सरकार को अपनी तरफ कर लिए। जिसको भ्रष्ट कहते थे आज उनके लिए अच्छे हैं। वो बोले 5 बार मोदी जी आए। मोदी जी 2015 में आए थे और दिल्ली राजहरा रेल मार्ग के लिए हरी झंडी दिखाई थी और कहा था कि 2021 में ये रेल मार्ग बनके तैयार हो जाएगा। आज पूरा बस्तर सड़क पर है। इसको लेकर के पद यात्राएं हो चुकी हैं, लेकिन आज 2024 तक ये रेल मार्ग। एक बात बताइए, अभी आप लोग कह रहे थे कि बस्तर का आप जिक्र नहीं करें, बस्तर के मुद्दों पर बात करिए। जब मैं बस्तर के मुद्दे पर बात कर रही हूँ तो आप दूसरे मुद्दे पर ले जा रहे हैं। मतलब आप लोग सवाल का जवाब भी दे दीजिए। दूसरा, नगरनार इस्पात संयंत्र के लिए मोदी जी विधानसभा चुनाव के समय में कहा था उन्होंने विनिवेशीकरण की सूची से उसका नाम हटा दिया जाएगा। आज की सभा में नगरनार का न तक नहीं बोले मोदी जी। ये है दोगलापन। तो देखिए, मोदी जी को दोगला कह रहे हैं। ये इनके शब्द, इनके संस्कार ही ऐसे हैं। ये कभी सर फोड़ देंगे, कभी दोकला कह देंगे। इनके संस्कार हैं ये जब इनकी सरकार नहीं थी तो इन्होंने गंगा जल हाथ में कसम रख के खाया था। वादे पूरे नहीं हुए। मैं तो कांग्रेस को अपनी तरफ सजेशन दे देता हूँ कि अब गंगा जल को हाथ में मत रखिए, पी लिए, थोड़ा सच्चाई निकलेगी जुबान से। तो जनता ने क्या कहा, कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं, ये तो आप सुन ही रहे हैं। और आप
खुद ही रिप्लाई दे दीजिए, आपसे कुछ बहुत सारे सवाल थे उनके। देखिए, अपने नेताओं का चरण पादुका चाटना ये इनकी आदत है, इनके संस्कार है। किसी को दोगला कह देना, 140 करोड़ लोगों के 302 से ऊपर जिनके पास लोकसभा की सीटें हैं, जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा विधायक जिनके पास, सबसे ज़्यादा लोकसभा के सांसद जिनके पास, सबसे ज़्यादा राज्यसभा के सांसद जिस पार्टी के पास हैं, वो जनता के मर्जी से बनते हैं। इनके दोगला कह देने से जब इन्होंने मोदी जी को चौकीदार चोर है कहा, इनके नेता जाके कोर्ट में राफेल में माफ़ी मांगे। आज ये घोटाले की बात कर रहे हैं। अभी बोल रहे थे शराब घोटाले में क्या किया, महादेव ऐप में क्या किया। इनके मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर में नामजद दर्ज है, एफआईआर इनके मुख्यमंत्री के खिलाफ हो गया है। इनके नेता सोमो चौरसिया से लेकर रानू साहू तक 3 महीने 6 महीने से जेल में सड़ रहे हैं। इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। बाएं चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। डेवलपमेंट हो रहा है, हम विकास के नाम पे मोदी जी के 10 वर्ष और अभी हमारी जो सरकार आई उसके 100 दिन पे वोट मांग रहे हैं। और इनके जो नेता हैं, अभी इन्होंने कहा कि वो सफीरा साहू जी यहाँ गई तो भ्रष्ट हो गई हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो 4 साल तक आपके लिए पाक थी, वो बीजेपी ज्वाइन करते ही नापाक और पापी कैसे हो गई, इनको बताना चाहिए। इस तरह के बयान वहां पर भी बैठ के कार्यकर्ता देते हैं। आप बताइए, दोगला या कुछ भी शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी पहले कर देती है, फिर सवाल खड़े कर दो तो आप लोग सीधे हम पर आरोप लगा देते हैं। देखिए, भारत देश में कई तरीके हैं बोलने के, और बोलने की आज़ादी हम सबको है। बोलने का तरीका सही होना चाहिए, और यहाँ पर ऐसा कोई बात नहीं है। रही बात जो हमारे लोग हैं, जो बस्तर विकास को लेकर चिंतित हैं और मोदी जी के 10 वर्षों के झूठे जुमलेबाजी से परेशान होकर इनके मुंह से शब्द निकल रहे हैं। आखिर नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के युवाओं के लिए, नारियों के लिए, किसानों के लिए क्या किया है, उस मुद्दे पर डिबेट हो, सार्थक डिबेट हो, अच्छी डिबेट हो। हम सब मिलकर मुद्दों पर बात कर रहे हैं। और आप कोई, मैं आपको क्या बोलूँगा, आप तो कोई चीज़ें आती तो उसको लेकर आकर बात कर रहे हैं। कोई अच्छा बात करिए, पॉइंट लाइए तो हम आपको जवाब। अच्छा, ये पॉइंटलेस बात है मतलब? राजनीति में सिर्फ मुद्दों पे बात होनी चाहिए, बाकी सब ये मुद्दे नहीं है। राजनीति में सिर्फ विकास की बात। मुद्दे तो हम डिसाइड करेंगे ना। तो आप सुन रहे हैं ना कि कुछ भी सवाल पूछो तो ये हम पर आरोप लगाते हैं। अगर कोई बयान आता है तो उसका जिम्मेदार नेता है, उसके जिम्मेदार उनकी पार्टी होती है, हम नहीं होते। चैनल जिम्मेदार नहीं होता। और विस्तार न्यूज आपका अपना चैनल इसी तरीके से अपनी आवाज उठाता रहेगा, सही को सही कहेगा और गलत को गलत कहेंगे।